नमस्कार, लोकमत भारत के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम मोहन यादव ने सदन में मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल गांधी और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों के नाम पर राजनीति की जा रही है और किसान की आड़ में अपनी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की राजनीति के द्वार अब नहीं खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में उद्योगों में ताले लगे थे और विकास कार्य ठप रहे। इसके विपरीत उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने कपास से लेकर धागे तक उद्योगों को बढ़ावा दिया है और किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। नदी जोड़ो अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि योजना में 10% राशि राज्य और 90% केंद्र सरकार दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के हित में लगातार काम किया है। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि वो अपनी राजनीति के चक्कर में देश के साथ विदेश के साथ जो परस्पर किसानों के हितों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने सभी प्रकार के विकास के क्रम में किसानों की प्राथमिकता जो सर्वोपरि रख रहे हैं, उसको भूलकर एक तरह से कई हल्की बात कही गई। मैं उसकी निंदा भी करता हूं और बाबा महाकाल से उनको सद्बुद्धि देने की कामना भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो पहले अध्ययन कर ले, समझ ले। जिस प्रकार से झूठे अनर्गल आरोप लगा करके राहुल गांधी जी ने बात कही, मैं मान के चलता हूं बाबा महाकाल उनको सद्बुद्धि दे और उनको क्षमा याचना करना चाहिए कि उनने अपने ही पुरखों के द्वारा लंबे समय तक देश की आजादी के बाद से लंबा समय तक सरकार चलाने का जिस खानदान को अधिकार है, वो अब किसानों की आड़ में अपने मतलब के लिए अपने संभावनाओं के द्वार देख रहा है। ऐसे संभावना खुलने वाली नहीं है। इंदौर के तेजाजी नगर पुलिस ने बाईपास पर हुई अपहरण और लूट की एक सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल हुंडई ओरा कार और लूटा गया कीमती सामान बरामद किया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपए आंकी गई है। पकड़े गए सभी आरोपी पुराने अपराधी हैं, जिनके खिलाफ बाणगंगा, चंदन नगर, एरोड्रम और हाथोद जैसे विभिन्न थानों में लूट, मारपीट और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर मामले पहले से दर्ज है। थाना तेजाजी नगर में एक फरियादी को द्वारा रिपोर्ट लगाई थी। उसके द्वारा ये बताया गया, मेरा नाम उसने अपना नाम तनिष्क बताया और यूट्यूबर बताया। उसके द्वारा ये बताया गया कि वो रात्रि में लगभग 23 तारीख की रात्रि में 8:30 बजे के बीच चल लौट रहा था। तभी कार टकराने की, एक 4 व्हीलर होती है, तो कार टकराने की बात पर से विवाद हुआ। वो लोग निकल कर आए, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मुझे गाड़ी में डालकर ले गए, मुझे रास्ते पर घुमाया, मंगलिया पर जाकर छोड़ा और मेरे साथ लूट की। उनके द्वारा ब्रेसलेट भी ली गई, मेरी अंगूठी ली गई, मेरी चेन भी वहाँ पर गिर गई थी। तो इस पर से थाना तेजाजी नगर में इसमें केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। लूट और किडनैपिंग की और मारपीट की धाराओं में केस रजिस्टर किया गया। थाना प्रभारी के द्वारा लगातार इसमें सीसीटीवी फुटेज देखे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान हुई और आरोपियों की पहचान की जाकर सभी 5 आरोपियों को तेजाजी नगर पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड से इसमें 4 आरोपियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड है। चंदन नगर, बाणगंगा और एरोड्रम और हाथोद में इनके केस रजिस्टर्ड है। इनके खिलाफ 4 से 5 अलग थाना में केस रजिस्टर्ड है। फिलहाल 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया, गाड़ी जब्त कर लिया, घटना प्रयुक्त और कुल मिलाकर जो लूटा गया वसूल का वो भी बरामद कर लिया गया, जिसकी कीमत कुल मिलाकर 10 लाख रुपए है। इंदौर में क्राइम ब्रांच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग के साथ एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला हैंडबैग में छुपाकर नशे के आदि लोगों को एमडी ड्रग सप्लाई कर रही थी। पुलिस ने उसके पास से करीब 3,40,000 रुपए की एमडी ड्रग बरामद की है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एक महिला शहर में एमडी ड्रग की सप्लाई कर रही है। सूचना के आधार पर टीम ने घेराबंदी कर फातिमा मंसूरी नामक महिला को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके हैंडबैग से करीब 3,40,000 रुपए कीमत की एमडी ड्रग बरामद की गई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला मूल रूप से मुंबई की निवासी है और इंदौर में घर घर जाकर खाना बनाने का काम करती थी।
इंदौर शहर में देर रात तेज रफ्तार बाइक पर घूमकर 3 थाना क्षेत्रों में कारों में तोड़फोड़ करने वाले 2 बदमाशों को छतरीपुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद दोनों आरोपी कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि उन्होंने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। पुलिस अन्य संभावित घटनाओं की भी जांच कर रही है। तो रात्रि को जैसा कि लगभग विदित है सभी को, जो एक घटना हुई थी जिसमें सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वीडियो जो वायरल हुए थे इसमें गाड़ी के तोड़फोड़ के वीडियो थे और इसमें लगभग 2:30 बजे से 3:30 बजे तक की ये घटना थी, जिसमें कि ये मलारगंज से होते हुए छतरीपुरा और चंदन नगर में इनके द्वारा गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, जिससे आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। इसमें लगातार तीनों थानों की टीम के द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज दे गए। तीनों ही थानों में FIR रजिस्टर की गई, मलारगंज में, छतरीपुरा में और चंदन नगर में। आइडेंटिफिकेशन में ध्रुव नाम के एक लड़के का नाम सामने आया, तो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद 2 आरोपियों को इसमें अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें एक आरोपी ध्रुव है, दूसरा विधि विरुद्ध बालक है और तीसरा भी एक विधि विरुद्ध बालक है। इंदौर में एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। स्कीम नंबर 78 से कुमेड़ी इलाके पहुंची युवती ने बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक मकान में घुसकर जमकर हंगामा किया। युवती अपने जूतों में चाकू छुपाकर लाई थी और घर से बाहर निकलने की बात कहकर लोगों को धमकाने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। बाणगंगा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती को अपने साथ थाने ले गई। युवती के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसके हाथ में चाकू साफ दिखाई दे रहा है। ये घटना बाणगंगा थाना क्षेत्र के कुमेड़ी इलाके की है, जहां एक युवती अचानक एक मकान में घुस गई और उसे अपने दोस्त का घर बताते हुए विवाद करने लगी। युवती ने जूतों में चाकू छुपा रखा था और बाहर जाने की बात कहकर आसपास के लोगों को धमकाने लगी। हंगामा बढ़ता देख क्षेत्रीय रहवासियों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं इसकी सूचना मिलते ही बाणगंगा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए युवती को हिरासत में लिया। बस शांति। हाँ, ये एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसको सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा संज्ञान में लिया गया। पता लगा कि कुमेड़ी के पास एक महिला के द्वारा कुछ लोगों को डराया धमकाया जा रहा था चाकू दिखा करके। संबंध महिला की पता रसी करके और उसको अभिरक्षा में ले लिया गया है और उसकी अभिरक्षा से एक चाकू भी बरामद किया गया है। वैधानिक पच्चीस एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी गई है और अभी संज्ञान में आया हुआ है कि ये जो लड़की है इसके पिता की डेथ हो गई है, कहीं यहाँ काम करती है और थोड़ा दिमागी तौर से मजबूत नहीं है। सारे साक्ष्यों को कलेक्ट किया जा रहा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई उसी के हिसाब से। महिला क्या चोरी करने की प्रयास से घुसी थी या कौन थी ये महिला? नहीं, अभी ये जांच का विषय है। अभी जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें चूंकि छुरी दिख रही थी, तो उस आधार पर महिला को रक्षा में लेकर के और कार्रवाई की गई है। शेष इन तथ्यों को, अन्य तथ्यों को जुटाया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ के 21वें अखिल भारतीय त्रिवार्षिक अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के आधार पर श्रमिक हितों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अधिवेशन 6, 7 और 8 फरवरी 2026 को पुरी में भगवान जगन्नाथ की पावन धरा पर आयोजित हुआ, जहां देश भर से आए प्रतिनिधियों ने श्रमिकों के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की। पुरी में आयोजित 3 दिवसीय अधिवेशन में विभिन्न सेक्टरों के श्रमिकों से जुड़े विषयों पर गहन मंथन हुआ और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। अधिवेशन से पूर्व भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री से भेंट कर मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। मंत्री द्वारा समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। वहीं ताप्ती मिल के मजदूर कोरोना काल से 50% वेतन पर जीवन यापन करने को मजबूर है। वर्ष 2024 में उच्च न्यायालय की बेंच द्वारा मजदूरों के पक्ष में आदेश पारित होने के बावजूद अब तक राज्य या केंद्र सरकार की ओर से ठोस पहल नहीं की गई है। जो है मजदूरों की समस्याओं को लेकर और शासकीय सेवकों की समस्याओं को लेकर यहाँ पर मध्य प्रदेश राष्ट्रीय संघ और भारतीय मजदूर संघ और बुरहानपुर के जितने भी उद्योग नगरी है, उद्योग के अंतर्गत जो कार्य करने वाले कर्मी हमारे मजदूर है, वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले हमने ज्ञापन दिया है। हम ज्ञापन दिया। कितनी सूत्री मांगे आपकी? हमारी है राज्य कर्मचारी संघ की जो है 30 सूत्री मांगे है और ये हमारी 50 सूत्री मांगे है।
21वीं अखिल भारतीय अधिवेशन जो पिछले दिनों 6, 7 और 8 फरवरी 2025 को जगन्नाथपुरी धाम में भारतीय मजदूर संघ का संपन्न हुआ। इसके पूर्व जो भारत शासन द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था, इसमें भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों द्वारा, अखिल भारतीय प्रतिनिधि हो चाहे वो प्रदेश प्रतिनिधि हो, प्रदेश के और अखिल भारतीय स्तर के विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों की मांगे भारत सरकार और प्रदेश सरकार के समक्ष रखी गई थी, जिसका आश्वासन दोनों ही सरकारों द्वारा दिया गया था पूरा करने का। परंतु बजट प्रस्तुत होने के बाद यह समझ में आया कि जो मांगे भारतीय मजदूर संघ ने ठोस रूप से मांगी गई थी, जिसमें विशेष मांगे ताप्ती एनटीसी मिल जो कि विगत 5 वर्षों से बंद है और पिछले 31 माह से 50% वेतन पर ताप्ती मिल के एनटीसी के मजदूरों को गुजारा करना पड़ रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कागजों तक सीमित नजर आ रहा है। पिछले 5 वर्षों में मिलावट के 490 प्रकरण दर्ज कर 3,75,32,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, लेकिन वसूली मात्र 8.78 लाख रुपए ही हो सकी। पुराने मामलों में 3,60,59,000 रुपए अब भी लंबित है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने निगरानी के लिए कमेटी गठित की है, फिर भी प्रभावी कार्रवाई नहीं दिख रही। कलेक्टर ने समीक्षा में भारी पेंडेंसी पाई और अधिकारियों को 1 सप्ताह में वसूली के निर्देश दिए हैं। बार बार दोषी दुकानदारों पर डबल पेनल्टी, लाइसेंस निलंबन और दुकान सील करने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन का दावा है कि सख्ती से वसूली कर अभियान को प्रभावी बनाया जाएगा। देखिए, जो हमारा फूड सेफ्टी का एक्ट होता है, इसके तहत मिलावट जहां संदिग्ध होती है ऐसी जगहों पे सैंपलिंग का कार्य किया जाता है, उनकी रिपोर्ट रिसीव की जाती है और रिपोर्ट आने के पश्चात जब वो सैंपल्स फेल होते हैं, उनकी सुनवाई हमारे यहाँ पर एक विहित प्राधिकारी के यहाँ पे होती है, जिसमें हमारे केस में वो एडिशनल कलेक्टर है, एडीएम साहब के यहाँ पे इसकी सुनवाई होती है। सुनवाई के अवसर के बाद में एविडेंसेस को रिकॉर्ड करते हुए उनके ऊपर जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। हम लोगों ने ये निकाला कि पिछले 2 से 3 वर्षों में कई केसेस में जुर्माने अधिरोपित हुए और कुछ लोगों ने उनको नहीं भरा। इसमें एक्ट में ही प्रावधान है अपील का, तो कई प्रतिष्ठान हैं जो एडीएम के आदेश से यदि वो व्यथित फील करते हैं तो वो सिविल न्यायालय भी जा सकते हैं। बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला जोन में बुधवार को पर्यटकों को रोमांचित कर देने वाला दृश्य देखने को मिला, जब बंधेनी के जंगल क्षेत्र में बाघिन चक्रधरा अपने 5 शावकों के साथ एक साथ नजर आई। वन मार्ग पार करते समय सभी बाघ एक एक कर जंगल की ओर बढ़े, जिसे देखकर मौजूद पर्यटक उत्साहित हो उठे और इस दुर्लभ क्षण को कैमरे में कैद किया गया। बताया गया है कि करीब 7 वर्ष की बाघिन चक्रधरा ने ताला जोन के बधेनी क्षेत्र में अपनी स्थायी टेरिटरी बना रखी है। उसके साथ दिखाई दिए 5 शावकों में 2 की उम्र लगभग 2.5 वर्ष और 3 की उम्र करीब 1.5 वर्ष बताई जा रही है। बाघिन चक्रधरा अपनी फैमिली के साथ अक्सर इसी क्षेत्र में देखी जाती हैं और सभी शावक अब उसके साथ नियमित रूप से मूवमेंट करते हैं। शिवपुरी शहर के फिजिकल थाना क्षेत्र अंतर्गत कमलागंज पुलिया के पास मंगलवार शाम एक युवती द्वारा युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवती युवक को पहले थप्पड़ और फिर चप्पलों से पीटते नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार युवती पुरानी शिवपुरी क्षेत्र की निवासी बताई जा रही है, जबकि पीड़ित युवक इमामबाड़ा इलाके का रहने वाला है। बताया गया है कि युवती अपने एक साथी युवक के साथ कमलागंज पुलिया पर पहुंची थी। वहां उन्होंने एक अन्य युवक को रोका। आरोप है कि युवती के साथ आए युवक ने पीड़ित के हाथ पीछे से पकड़ लिए, जिसके बाद युवती ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। रीवा की बीहड़ नदी में मिला युवक का शव कुटुलिया कृषि फार्म के पास नदी में तैरती दिखी लाश। युवक के शरीर पर मिले चोट के निशान हत्या या हादसा, जांच में जुटी बिछिया पुलिस। शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कुटुलिया कृषि फार्म के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब बीहड़ नदी में एक अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर बिछिया पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकलवाया। शुरुआती जांच में मृतक युवक के शरीर पर कुछ चोट के निशान पाए गए, जिससे मामला संदिग्ध लग रहा है। पुलिस ने शव को पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए संजीव गांधी अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये आज बिछिया थाना अंतर्गत की घटना है और सुबह 8 बजे पुलिस को यह सूचना मिली थी कि इस प्रकार से एक शव जो है वो पानी में देखा गया है। कुटुलिया कृषि फार्म ये घटना स्थल है जहां बीहड़ नदी में
एक व्यक्ति के जो बॉडी है उसको तैरते हुए देखा गया। पुलिस मौके पे पहुंची है, इनको निकाल लिया गया है और इनकी बॉडी को एसडीएमएच भेज दिया गया है, इसको सुरक्षित रखा गया है। पीएम की कार्यवाही अभी शेष है। बॉडी को आइडेंटिफाइड अभी तक नहीं कर पाए हैं, पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरी व्यक्ति कौन है और जैसे ही ये पता चलता है तो पीएम की कार्यवाही होगी और इसके बाद ही ये कहा जा सकेगा कि असल में घटनाक्रम क्या है। इंदौर में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ठगों ने कथित तौर पर एआई तकनीक का इस्तेमाल कर वीडियो कॉल के जरिए एक नाबालिग बच्चे की फर्जी किडनैपिंग दिखाकर परिवार से 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम ऐंठ ली। पीड़ित महिला पैसे से अधिवक्ता है। बेटे की जान के डर से घबराए माता पिता ने अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 1,02,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में परिवार को जानकारी मिली कि उनका बेटा दोस्तों के साथ राजस्थान के मंडफिया स्थित सांवरिया सेठ मंदिर गया हुआ था और उसके साथ किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई। बच्चे ने भी बताया कि उसके अपहरण जैसी कोई बात नहीं हुई। इस मामले में डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि ये प्रदेश या देश का संभवतः पहला मामला हो सकता है जिसमें एआई की मदद से वीडियो कॉल पर फर्जी किडनैपिंग जैसा दृश्य तैयार कर ठगी की गई है। क्या है कि हमारे बच्चा गुम हो गया था, मतलब घर से चले गया था, लेकिन एक फ्रॉड कि आपका बच्चा हमारे पास है, हमें पैसे डालो नहीं तो हम आपके बच्चे को मार देंगे। अच्छा, किस तरह से फोन आया था आपके पास, क्या बोला गया था? वीडियो कॉल आया था, उसपे हमारा बच्चा पूरा लाइव दिखाया गया था कि देखो आपका बच्चा ये रहा है और अगर हम जो बोलते हैं वो हमारी मांग पूरी नहीं करी तो आपके बच्चे को मार देंगे। फोन करने वाले ने क्या बताया आपको, क्या बोला था, कितने रुपए की डिमांड करी? डिमांड तो उसने कम करके मतलब 1,02,000 तक डलवा लिए थे हमसे। पहले 30 डलवाए, फिर 30, फिर 25, 20 ऐसे करके उसने मतलब वो करा, हमको पैसे डलवाए। वीडियो के अंदर क्या दिखा रहा था आपको? वीडियो के अंदर उसके हाथ में चाकू था, वो कुछ अलग ही टाइप का, और उसका फेस तो कवर था और बोले देखो ये आपका बच्चा है, और मेरे बच्चे को उसने पीठ पे चाकू मारते हुए दिखाया कि अभी तो इतना ही मारा है, अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं करी तो हम उसका गला भी काट सकते हैं। ये एक केस इस प्रकार है, इस तरह के एक साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया जिसमें एक फैमिली थी जिनका बच्चा जो था वो 10th क्लास में पढ़ता था। जो बच्चे ने स्कूल बंक किया था तो उसको डांट दिया था, ट्यूशन किया था, वो ट्यूशन के बाद से फिर लौट कर नहीं आया तो बच्चे के जो पेरेंट्स थे उनके द्वारा ढूंढा गया। गुमइंसान होने के बाद फिर MIG थाने में उसका गुमइंसान दर्ज कराया गया। फिर उसके बाद अगली और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका फ़ोटो डाल दिया था और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए थे बच्चे की जानकारी देने पर। उसके बाद तुरंत ही उसके बाद फिर उसी दिन शाम को लगभग उनके पास वीडियो कॉल आया और उसमें ये बताया गया कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है, और वो कवर्ड था उनका चेहरा, और बच्चे को दिखाया गया और बताया गया बच्चे को हम मार देंगे अगर तुमने पैसा नहीं दिया। और उसमें फिर उनसे एक QR कोड दिया गया जिसमें कि उनके द्वारा बोला गया कि 1 लाख रुपये डालो। तुम 1,02,000 रुपये उनने डाल दिए, चूँकि उनके द्वारा देखा गया बच्चा उनके पास था। अगले दिन बच्चे का फ़ोन आ गया था और बच्चा फिर वापस आ गया। बच्चा सांवरिया स्टेट गया था वो दर्शन करने के लिए मंदिर। जब बच्चे से पूछा गया तो बच्चा जो घर से नाराज होकर वो सांवरिया स्टेट गया था, फिर लौट कर वापस आ गया था, उसको किसी ने नहीं पकड़ा था। राजधानी भोपाल के बाग सेवनिया थाने पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। धर्मांतरण गैंग के खुलासे के बाद हिंदू संगठन नाराज हैं। बजरंग दल के लोग थाने के बाहर प्रदर्शन कर हिंदू बेटियों के साथ न्याय की मांग कर रहे थे। बजरंग दल के कार्यकर्ता आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। उनका आरोप था कि गरीब परिवार की हिंदू लड़कियों को नौकरी का लालच देकर धर्मांतरण और शोषण करवाने वालों के खिलाफ जांच की जाए और इस मामले में दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हिंदू बेटियों के साथ शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू लव जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लव जिहाद धर्मांतरण के मामले पर बीजेपी विधायक रामेश्वरम शर्मा आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि पहले से साबित हो चुका है कि मुस्लिम लड़के और लड़कियां हिंदू बहन बेटियों से दोस्ती करके उन्हें फंसाती हैं, गलत काम में फंसाकर उनका वीडियो बनाती हैं और फिर डरा धमकाकर उन्हें ब्लैकमेल करती हैं। उन्होंने लव जिहाद जैसे काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता जताते हुए धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कठोर कानून बनाए जाने की मांग की है। देखिए, ये पहले से भी कई जगह साबित हो चुका है। मुसलमान लड़के और मुसलमान लड़कियां हिंदू बहन बेटियों से दोस्ती करके उनको जाल में फंसाती हैं और उनको गलत कामों में इन्वॉल्व करती हैं। बाद में उनके वीडियो बनाती हैं और उनको डरा धमकाकर उनको बार बार ब्लैकमेल किया जाता है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि अब सरकार को लव जिहाद और धर्मांतरण करने वाले षड्यंत्रकारियों पर, चाहे पुरुष हो या महिला,
ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को जेल में डालने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को विभिन्न धाराओं के तहत जेल में डाला जाए और हमारी अब कोशिश रहेगी कि ऐसे धर्मांतरण करने वाले लोगों के खिलाफ आने वाले दिनों में और भी कठोर कार्रवाई के लिए कानून बनाए जाए। इंदौर में आईवीएफ और सरोगेसी के नाम पर एक दंपति को कथित तौर पर जाल में फंसाकर महिला से दुष्कर्म और नवजात शिशु के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता ने सबूत के साथ पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है, जिसके बाद महिला थाना प्रभारी को जांच के आदेश दिए हैं। पीड़ित दंपति का आरोप है कि डॉक्टर ने आईवीएफ के जरिए बच्चा दिलाने और कर्ज एडजस्ट करने का झांसा देकर महिला को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 बार आईवीएफ असफल होने के बाद कथित डॉक्टर ने ब्लैकमेल और झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर होटल में बुलाया और नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये शहर इंदौर का मामला है। पीड़ित दंपति लव मैरिड पीड़ित दंपति, इनकी शादी सन 2017 में आर्य समाज मंदिर में लव मैरिड आर्य समाज मंदिर में हुआ था। शादी के बाद पीड़ित दंपति में से पति पे थोड़ा सा उधारी का कर्जा हो गया था, तो उसने अपने मित्र को जो उधारी का कर्जा नहीं चुका पाया था, उसके मित्र ने बोला कि ये मुझे आपको कुछ लोगों से मिलाना, उनसे मिल लो तो आपका कर्जा एडजस्ट कर देंगे। जिस पर 9 महीने 2023 का इसके अंदर जिसका ये लोग फिर जो पीड़ित दंपति 3 डॉक्टर आपके सितंबर 2023 में 18 सितंबर 2023 के दरमियान श्रीमाया होटल एबी रोड के पास श्रीमाया होटल एबी रोड पर 3 डॉक्टरों से एक अन्य व्यक्ति के साथ मिले, जिन्होंने अपने आप को डॉक्टर होना बताया और 2 डॉक्टर ने अपने आप को अरविंदो हॉस्पिटल होना बताया और ये बोला कि हमको आईवीएफ सरोगेसी के माध्यम से बच्चा चाहिए, आप हमारी मदद करिए, आपका जो कर्जा एडजस्ट कर देंगे। इसी दौरान इन्होंने कई खाली कागज स्टाम्पों पे साइन करवाए थे। अब ये सब चीजें होने के बाद में पीड़ित महिला को इन्होंने डीएनएस हॉस्पिटल रीगल के अपने एलआईजी चौराहे के पास में भर्ती कराया, जहाँ पर 2 बार आईवीएफ फेल होने पर पीड़िता से दोस्ती बढ़ाई। इसके अंदर जो एक डॉक्टर उसने दोस्ती बढ़ाई, मेलचुल बढ़ाया और एक दिन पीड़िता को एबी रोड स्थित श्रीमाया होटल बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप कर दिया और उक्त घटना किसी को बताया तो झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। मैं और मेरे पति के साथ सरोगेसी आईवीएफ के माध्यम से धोखा हुआ है। शहर इंदौर के बहुत बड़े हॉस्पिटल के बहुत बड़े डॉक्टर ने और उनके अन्य साथियों द्वारा धोखा और षड्यंत्र के जाल में फंसाया गया है। तो मैंने बहुत सारे सबूतों के साथ में पुलिस कंप्लेन की है और इसी प्रकार अन्य महिला कोई भी सरोगेसी के झांसे में ना आए किसी भी। आपके साथ भी कुछ गंदा काम करने को बता रहे हैं, क्या है वो? आपके साथ भी कुछ हुआ है? जी, उन्होंने मुझे साथ में कोई नशीला पदार्थ देकर भी गंदा काम किया। ब्रह्मपुरी घाट पर स्नान के दौरान एक बीटेक इंजीनियर युवक की डूबने से मौत हो गई। 3 दिन बाद उसका शव नदी में तैरता हुआ मिला। थाना प्रभारी एएस सिद्धिया ने बताया कि ये घटना ओंकारेश्वर की है। रविवार को उत्तर प्रदेश से आए युवक नानक चंद्र यादव स्नान करते समय डूब गए थे। वह थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद के निवासी थे। बताया जा रहा है कि गहराई में चले जाने के कारण यह हादसा हुआ। बुधवार को युवक का शव नर्मदा नदी में तैरता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शव को सिविल अस्पताल पहुंचाया। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिया गया। 2 दिन पहले एक उत्तर प्रदेश सिरसागंज से नानक चंद यादव स्नान के लिए आए थे और ब्रह्मपुरी घाट पर स्नान कर रहे थे। स्नान के दौरान गहरे पानी में चले गए और उनकी डूबने से उनकी मौत हो गई। आज बॉडी नर्मदा से रिकवर की है और परिजनों को सुपुर्द की है। शासकीय आदिवासी महिला आईटीआई छिंदवाड़ा में जिला प्रशासन के मार्गदर्शन एवं जिला रोजगार कार्यालय के सहयोग से रोजगार मेले का सफल आयोजन किया गया। रोजगार मेले में कुल 453 अभ्यर्थियों ने सहभागिता की, जिनमें से विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा साक्षात्कार के उपरांत 261 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। यह आयोजन युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय पहल सिद्ध हुआ। सांसद विवेक बंटी साहू जी अपने उद्बोधन में कहा कि आज का समय कौशल, नवाचार और आत्मनिर्भरता का समय है। उन्होंने कहा कि केवल शैक्षणिक योग्यता पर्याप्त नहीं है, बल्कि तकनीकी दक्षता, अनुशासन एवं व्यावहारिक ज्ञान ही युवाओं को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। कार्यक्रम में संस्था के अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। युवा संगम, रोजगार, स्वरोजगार मेला और एवं अप्रेंटिस का एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें काफी कंपनियां यहाँ पर सम्मिलित हुई। उन्होंने काफी हमारे लिए अच्छे खासे रोजगार के अवसर प्रदान किए, हमारे लिए लेकर के काफी युवाओं ने रोजगार प्राप्त भी किया है। और इसके साथ माननीय
बंटी साहू जी जो कि हमारे सांसद है, वे भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने कार्यों को बहुत अच्छे से आयोजन में हमारा मदद किया। आज के जो युवा संगम कार्यक्रम हुआ है शासकीय आदिवासी महिला ITI छिंदवाड़ा, यहाँ पर 17 कंपनियां और 4 ट्रेनिंग सेंटर उपस्थित हुए हैं, जो कि हमारे छिंदवाड़ा जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें लगभग 350 प्रशिक्षणार्थियों ने आज यहाँ पर उपस्थित होकर अपना पंजीयन कराया है। और प्रारंभिक रूप से जितनी कंपनियां और ट्रेनिंग सेंटर जो आए हुए हैं, उन्होंने लगभग अभी हमारे पास 217 का डाटा हमें प्राप्त हो गया है कि इतने प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया है प्रारंभिक रूप में, और अंतिम यदि और भी कुछ प्रशिक्षणार्थी चयन होते हैं तो इसकी जानकारी भी हम आपको लिखित रूप से या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको हम ये जरूर प्रोवाइड कराएंगे। मध्य प्रदेश को रेलवे विकास के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने करीब 9,072 करोड़ रुपए की मल्टी ट्रैक रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें गोंदिया बालाघाट जबलपुर रेल लाइन का दोहरीकरण प्रमुख है। इस फैसले से महाकौशल क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस परियोजना को हरी झंडी दी है। करीब 307 किलोमीटर रेल नेटवर्क विस्तार के तहत गोंदिया बालाघाट और जबलपुर के बीच ट्रेनों की आवाजाही और सुगम होगी। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। वहीं कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बेड़ाघाट और धुआंधार जलप्रपात और अन्य पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। क्षेत्र में पर्यटन और स्थानीय व्यापार को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। बैतूल जिला मुख्यालय पर भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में प्रदेश के 18 पंजीकृत संगठनों की करीब 1 सैकड़ा से अधिक सदस्यों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय मार्ग पर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा गया। संघ के विभाग प्रमुख विनय डोंगरे ने बताया कि ये प्रदर्शन अखिल भारतीय अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के तहत देशव्यापी आह्वान पर आयोजित किया गया। प्रमुख मांगों में EPF पेंशन वृद्धि, आउटसोर्स प्रथा समाप्त करना, 17 से 18 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी का दर्जा देना शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पूर्व आश्वासनों के बावजूद बजट में मांगों पर निर्णय नहीं हुआ। मांगे पूरी न होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी गई। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।